8वां अध्याय है राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राधे राधे। श्री कृष्ण नमः। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, भगवान इसके बाद नारद जी ने क्या किया, कृपया आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं भी अपना असंग मन भगवान में लगाकर अपने शरीर का परित्याग करूं। यहाँ देखो, राजा परीक्षित श्रवण में अपनी कितनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसका नाम है श्रद्धा सूक्त। इंद्रियातीत वस्तु के मार्ग पर यदि श्रद्धा नहीं होगी तो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ध्येय की प्राप्ति हो जाने के बाद श्रद्धा रहे चाहे न रहे। जब साक्षात्कार हो गया तब हाथ कंगन को आरसी क्या। जब तक प्राप्ति नहीं हुई तब तक अतीन्द्रिय पदार्थ पर श्रद्धा नहीं होगी, तो श्रद्धा के बिना उसके मार्ग में चलेंगे कैसे। लोग श्रद्धा को ही काट देते हैं। ऋग्वेद के श्रद्धा सूक्त में कहा गया है कि श्रद्धाम प्रातर्हवामहे श्रद्धाम मध्यम दिनम परि। श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। मतलब यह है कि भगवान की लीला कथा श्रद्धा से सुनो, इसको गुनगुनाओ। फलस्वरूप भगवान थोड़े दिनों में आकर तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे। भगवान ने हृदय में प्रविष्ट होने के लिए अपना रास्ता बना लिया है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भावसरोरुहम। एक मित्र अपने मित्र के घर गया। उसका दरवाजा भीतर से बंद था। मित्र ने पुकारा, खटखटाया, कोई नहीं आया। उसने सोचा कि जब दरवाजा भीतर से बंद है तो हो सकता है कि घर में चोर घुसे हों अथवा मित्र ही बेहोश पड़ा हो, नहीं तो वह अवश्य खोलता। कहीं कोई संकट जरूर है। इधर उधर देखा, किवाड़ बंद ही था। फिर देखा कि ऊपर की खिड़की खुली है। वह ऊपर चढ़ गया और खुली खिड़की के रास्ते भीतर घुस गया। भीतर गया तो मित्र बीमार और बेहोश मिला। उसने तुरंत दवा पानी देकर, पानी छिड़क कर मित्र को होश में किया, सफाई की, स्वस्थ करके कुछ खिलाया पिलाया। मित्र उठा और वह भी मित्र के साथ काम करने लगा। इसी प्रकार भगवान आते हैं अपने जीव रूप मित्र के घर में, और जब देखते हैं कि इसने सब दरवाजे अपने बंद कर लिए हैं तो कान के रास्ते भीतर घुस जाते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। कान में रंध्र हैं, छिद्र हैं, इसी में से राग द्वेष भी घुसते हैं। राग द्वेष कुछ तो भीतर रहते हैं और कुछ बाहर से आ जाते हैं। दुनिया में हम न जाने कितने लोगों को व्यभिचारी समझते हैं, लेकिन आप जरा अपने जीवन की गलत दिशा पर ध्यान देकर देखो। आपने अधिकांश लोगों के बारे में सुना होगा कि व्यभिचारी है, देखा नहीं होगा। फिर बिना देखे किसी को व्यभिचारी समझकर उसके प्रति द्वेष या घृणा आपके हृदय में कहाँ से आई? कान के रास्ते आई। खैर, राग द्वेष के तो संस्कार भी होते हैं, वासना भी होती है, परंतु अतीन्द्रिय परमात्मा का अनुभव पहले कभी हुआ नहीं। अगर अनुभव हो गया होता तो उसका संस्कार रहता, पर अनुभव के बाद तो जन्म ही नहीं होता, संस्कार कहाँ से रहेगा? उसको तो हृदय में घुसाना पड़ेगा। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भावसरोरुहम। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जाकर बैठे हैं, वहाँ भगवदाकार वृत्ति को कान से, श्रवण से प्रविष्ट करो। भगवान कान के रास्ते से घुसकर भावरूपी कमल पर बैठ जाता है, वहाँ की गंदगी को धो देता है। जैसे शरद ऋतु के आने पर जल प्रसन्न हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वैसे ही भगवान के आने से हृदय निर्मल हो जाता है। अच्छा जी, जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तब हृदय धुल जाता है, यह हम मानते हैं, परंतु उसकी क्या पहचान है? यही पहचान है कि फिर भगवान को छोड़ने का मन नहीं होता।
धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति। यदि अपने घर में सफाई हो तो मनुष्य दूसरे के गंदे घर में जाकर क्यों बैठे। जो स्त्रियां दिन भर दुकानों पर घूमती फिरती हैं उनके लिए या तो दुकान पर ज़्यादा आकर्षण होगा या घर में बहुत ऊब होगी, उद्विग्नता होगी, तभी तो वे घर के बाहर जाती हैं। घर घर घूमने का अर्थ आखिर क्या है। यही है कि अपना घर पसंद नहीं है, इसलिए उसे शुद्ध करो। जिसका हृदय शुद्ध है वह परमात्मा को प्राप्त करके आनंद से बैठता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई राही जिंदगी भर चलने के बाद जब अपने घर पहुंच जाता है तो शांति से बैठ जाता है और यह अनुभव करता है कि अब हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जब राजा परीक्षित ने यह पूछा कि निर्गुण निराकार परमात्मा में सृष्टि कैसे हुई, तब उन्होंने श्रवण पर श्रद्धा प्रकट करते हुए इस प्रश्न का और भी विस्तार कर दिया। ब्रह्मा भगवान से कैसे पैदा हुआ, भगवान अपनी माया को छोड़कर कैसे रहता है, उसके शरीर में लोकों की अवयवों की कल्पना कैसे हुई, कालमान क्या है, पितृ आयुमान क्या है, कालगति क्या है, आदि आदि। इन प्रश्नों से यहाँ प्रकट होता है कि विश्व में कैसे कैसे रहस्य हैं। कई लोग समझते हैं कि हम दूरबीन से, अणुवीक्षण यंत्र से सब देख लेते हैं। सब तो क्या, इन मशीनों से देखने वाली आंख का ही ठीक ठीक पता नहीं चलता। अगर वैज्ञानिकों के सामने कोयल और कौआ दोनों के अंडों का पानी शीशियों में भरकर रख दिया जाए और कहा जाए कि आप बताओ मीठी आवाज़ किस में है, काऊ काऊ किस में है और कुहू कुहू किस में है, क्या वे बता सकते हैं? मैं समझता हूँ कि यह किसी भी वैज्ञानिक को नहीं मालूम है। इसी तरह सृष्टि के इतने रहस्य हैं कि उनकी जानकारी का दावा करने वाले बिल्कुल झूठे हैं। ये सब ब्रह्मांड प्रमाण, भगवतावतार, वर्णाश्रम धर्म, साधारण धर्म, तत्वों का परिसंख्यान, लक्षण, हेतु लक्षण, पुरुषाराधन विधि, आध्यात्मिक योग, इन सब ज्ञातव्य विषयों की बड़ी भारी सूची बना दी राजा परीक्षित ने और फिर कहा कि महाराज, जो मैं पूछता हूँ वह तो बताइए ही, किंतु जो पूछने से छूट गया वह भी बताइए, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। यदि आप यह कहें कि तुम तो खाते पीते नहीं, जल्दी मर जाओगे, फिर सुनोगे कैसे, तो मैं खाना पीना छोड़ने से मरने वाला नहीं, मैं तो अच्युत पीयूष का पान कर रहा हूँ। मैं मरूंगा भी तो ब्राह्मण ने मुझे जो शाप दे दिया है उसकी रक्षा के लिए मरूंगा, ब्रह्म शाप को सफल करने के लिए मरूंगा। उससे भगवान की महिमा ही बढ़ेगी, मेरे मरने का और कोई कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। यह साक्षात वेद ही है और जो वेद है वही भागवत है। इसमें विशेष बात यह है कि श्री सुखदेव जी महाराज जैसे महात्मा वक्ता के मुख का पुण्य भी लगा हुआ है। वेद तो कभी किसी वक्ता के मुंह से नहीं निकला। वेद अनादि निधन अपौरुषेय वाणी है, परंतु इस भागवत में भगवान का, ब्रह्मा का, नारद का मुखामृत भी सन्निविष्ट हो गया है। इसके साथ हमारा और हमारे पूर्वजों का गौरव भी जुड़ गया।